टिक होता है, तो उनके भी डर से बहुत बच्चे होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते कि नहीं हम स्कूल नहीं जाएंगे, टीचर्स ऐसे हमको बहुत ज्यादा डांटते हैं। टीचर्स को प्यार से समझाए, उनके एज में थोड़ा जाके समझाए उनको एकदम प्यार से कि जिस तरह से वो डरे नहीं, मतलब स्कूल आने के लिए घर पे लड़े कि नहीं हमको जाना है पढ़ना है। तो अक्सर टीचर पे भी थोड़ा डिपेंड करता है। ओके, आप क्या कहना चाहती हैं? जिन बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, हम उन्हें कलर करवा के, डांसिंग करवा के, सिंगिंग करवा के उन्हें पढ़ाई में धीरे धीरे ध्यान दिलवाते हैं ताकि वो धीरे धीरे पढ़ने लगे। और सही में वो धीरे धीरे पढ़ने लगते हैं, क्लास में बैठने भी लगते हैं, पढ़ाई भी करने लगते हैं। बिल्कुल सही। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जिन बच्चों को खेल कूद में अगर इंटरेस्ट है तो उन्हें फोर्सली पढ़ाया ही न जाए। पढ़ाई मैंने ऐसा समझती हूँ कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको एकदम फोर्सली बच्चे को लगाए रखो पढ़ाई में। इतनी बड़ी हमारी जनसंख्या आबादी में हम दूसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई इन्वायरमेंट नहीं है हमारे प्लेयर्स के लिए, क्योंकि वो करोड़ों के बीच में आपको एक मेडल लेकर के ओलंपिक से आना है, तो मुझे वैसा इन्वायरमेंट चाहिए। जब तक वो इन्वायरमेंट हमें गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलती है, हमें फैसिलिटीज नहीं मिलती है, पेरेंट्स हम लोग सिर्फ यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने। ये तो एक मुद्दा है जो मैं चाहती हूँ कि लोगों के सामने लाऊं। आप क्या सोचती हैं? मैं यही कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स और टीचर दोनों ध्यान दें बच्चे को, जैसे स्कूल में भी ध्यान दें और घर में पेरेंट्स भी ध्यान दें बच्चे को कि हाँ किस समय पढ़ना चाहिए। ध्यान दें कि बच्चे अगर पढ़ लिखे तो थोड़ा उसको खेलने का भी मौका दिया जाए, लेकिन पेरेंट्स इस बात को नहीं समझते हैं, बोलते हैं पढ़ते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और इसलिए भी बच्चे बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं। इसलिए बच्चे को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स को बोलना चाहिए। बिल्कुल सबने सही कहा है, बच्चे पढ़ाई के प्रति जागरूक हो। आप कह लें कि शुरू से ही ध्यान देने की आवश्यकता होती है, पेरेंट्स को भी टीचर्स को भी। लेकिन आप ये भी मान सकते हैं कि जैसे एक हाथ की उंगली बराबर नहीं होती है, सब बच्चे अलग अलग खासियत लेके यहाँ पे आते हैं। जरूरी नहीं है कि एक बच्चा क्लास में कोई एक बच्चा ही फर्स्ट करता है, लेकिन बाकी सभी बच्चे भी पढ़ते हैं। इसलिए भी पढ़ाई के प्रति बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि खेला जाए आप सबके साथ गेम। तो गेम के लिए तैयार है आप सभी? तो गेम ये है कि यहाँ आप सबको बारी बारी से 8 पेन मिलेंगे और सभी पेन में सही रंग के कवर का चुनाव करके पेन में कवर लगाना है। इस काम को आप सभी महिलाओं में से जिस महिला ने भी सबसे कम समय में करके दिखाया वो होंगी इस गेम की विजेता, जिनका समय होगा उनसे थोड़ा अधिक वो होंगी इस गेम की उपविजेता। तो तैयार है आप सभी गेम के लिए? तैयार है मैम? आपके लिए समय शुरू होता है। जितनी जल्दी से जल्दी आप करेंगे। आपने लिए है पूरे 18 सेकेंड बारी है अब आपकी, तो आप तैयार हैं? तैयार है। आपके लिए समय शुरू होता है अब। आपने लिए पूरे 35 सेकेंड बारी है अब आपकी, तो आप तैयार हैं? यस, तैयार। आपके लिए समय शुरू होता है। आपके लिए पूरे 60 सेकेंड बारी है अब आपकी, तो आप तैयार हैं? यस, तैयार है। आपके लिए समय शुरू होता है। चलिए ना खड़ी बात। आपके लिए पूरे 14 सेकेंड बारी है आखिर में आपकी, तो आप तैयार हैं? आपके लिए समय शुरू होता है। चलिए ना खड़ी बात। तो आपके लिए पूरे 17 सेकेंड और आप सबके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी कोशिश की। तो सबके खेलने के बाद डिक्लेयर्ड है कि गेम की विजेता है 14 सेकंड के साथ मैम आप, तो आपका नाम जानना चाहेंगे? दीपा वर्मा। दीपा वर्मा। और उप विजेता के स्थान पर है 16 सेकंड के साथ मैम आप, तो आपका नाम जानना चाहेंगे? दिव्या भारती। दिव्या भारती। चलिए इन दोनों के लिए मंगवा देते हैं ETV बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। बहुत बहुत मुबारक। तो इस गेम के उप विजेता दिव्या जी को मिलता है ETV बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। और चाहेंगे आरती जी आपके हाथों से मिले। दिव्या जी बहुत बहुत मुबारक। और अब बारी इस गेम की विजेता यानी दीपा जी की, इनको भी मिलता है ETV बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। आरती जी बहुत बहुत। तो बता दें कि अगर आप भी अपनी जिंदगी के यादगार लम्हों को शेयर करना चाहें, हमारे साथ बनना चाहें मिसेस भाग्यशाली, तो देरी न करें, जल्दी से करें हमें SMS करने के लिए टाइप कीजिए MBG स्पेस अपना नाम स्पेस अपना पूरा पता और उसे भेज दें 56265 पे। आप हमें मेल भी कर सकती हैं। हमारा ईमेल ID है etvmrsbhagyashali@gmail.com। आप हमें फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकती हैं। हमारा नंबर है 9934260220। मिसेस भाग्यशाली में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। कहीं न जाए, तुरंत हासिल होंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
क्लींजर एप्लीकेशन के बाद उसे रिमूव करने के लिए वेट कॉटन का प्रयोग कीजिए और चेहरे से क्लींजर को साफ कर दीजिए। पड़ोसियों की बहुओं को देख के आदमी को एक इंटीग्रेटेड पिक्चर बना लेता है कि सारे गुण मेरी बहू में हो। जी जी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर प्रिंट्स को स्टाइल स्टेटमेंट का हिस्सा बनाने जा रही हैं, तो इस बार कार्टून प्रिंट्स को खास तरजीह दें। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का इरादा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। आयो लाल झूले लाल थींदा सभिनि जा बेड़ा पार। तो चेटीचंद पे रसोई से लेकर आ रहा है सिंधी ताम। जरूर से देखिएगा रसोई से का चेटीचंद स्पेशल दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिस्ट्री की देखना ना भूले। मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हम हैं आज की मिसेस भाग्यशाली आरती जी के साथ। इससे पहले कि और भी ढेर सारी आरती जी से हम बातचीत करें, आरती जी के बारे में एक खास बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि मैम बहुत ही अच्छी ब्यूटिशियन है। कोर्स किया है इन्होंने। कोर्स तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत बात है और ध्यान देने लायक बात है कि इन्होंने पार्लर ओपन किया और कुछ 8-9 साल से पटना के एक बहुत ही अच्छे रिप्यूटेड इलाके में 8-9 सालों से पार्लर को रन कर रही है। तो आइए जानते हैं कि शौक कैसे हुआ, कैसे कैसे इन्होंने ट्रेनिंग ली और कैसा रहा इनका ये सफर और आगे क्या करना चाहती हैं, सारी डिटेल हम इनसे लेते हैं। तो आरती जी, हम यही सबसे पहले पूछना चाहेंगे आपसे, इस क्षेत्र में आप कैसे आए, कैसे इंटरेस्ट जगा? शौक था बचपन से। उसके बाद मेरी शादी हो गई, मेरे हस्बैंड को बहुत शौक था ये ब्यूटिशियन की। उन्होंने ट्रेनिंग करवाई, फिर मैं अपना दुकान खोली, पार्लर खोला, और मेरा था ज़्यादा से ज़्यादा संभव था कि महिलाओं को अपने स्वावलंबी बनाए, और मैंने ये किया है। मैंने बहुत से कमज़ोर वर्ग, आर्थिक जिससे कमज़ोर होते हैं, उनको मैं ट्रेनिंग देती हूँ और उनको ऐसा करती हूँ कि वो अपने आप में खड़ा होकर के कुछ कमाए, जिससे किसी के आगे उनको हाथ नहीं फंसाना पड़े। और मैं जो पैसा, जिनके पास आर्थिक कमजोर होते हैं, वो भी उनको मैं अपना पैसा का ट्रेनिंग देती हूँ, और ट्रेनिंग देकर ट्रेन होकर उनको जब दूसरे जगह जाता हूँ उनको रखवा देती हूँ, वो कमाएं। ये मेरा भी था। तो गरीब महिलाओं को ट्रेनिंग भी देती हैं आप। लेकिन इन सारी बातों में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप तो चाहते ही थे क्षेत्र में आना, लेकिन सौभाग्यवश आप कह लें कि लाइफ पार्टनर, जीवन साथी ऐसे मिले जिन्होंने इनको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्ण सहयोग दिया। तो मुझे लगता है कि आपको बिना हस्बैंड के सहयोग के तो नहीं हो पाता शादी के बाद। जी मैम।
तो क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप? आज 8-9 सालों से पार्लर आपने रन किया, ये कहना आसान लगता है कि आपने सीखा और शुरू किया, लेकिन इस बीच में संघर्ष बहुत होता है। बहुत टिपिकल होता है, क्योंकि आजकल बहुत पार्लर तो बहुत होते हैं, लेकिन एक अच्छे पार्लर के लिए उसकी बहुत मेहनत करना पड़ता है। समय टू समय उसको हम लोग अभी क्या सेमिनार में जाते हैं, वो सीखते हैं। कभी ऐसा भी फेज जरूर आया होगा मैम, जब लगा होगा कि पता नहीं चले नहीं चले, ऐसा भी जरूर लगा होगा, घबराई भी जरूर? मैं शुरू से मैं अच्छी तरह से कोई भी चीज को मैं सीखती हूँ। मुझे बचपन से कोई भी सीखने को बहुत रहता था, कोई चीज को हुनर को गहराई से सीखती हूँ। मैं पार्लर में सीखी, उसके बाद मैं 1 महीना काम की, उसके बाद फिर मैं अपना पार्लर खोली। यानी आपको अपने काम पे काफी विश्वास रहा है शुरू से। ये भी जरूर हम जानना चाहेंगे, ससुराल में लोग कैसे मिले और कितने सपोर्टिव रहे वो लोग आपकी इस पूरी चीजों में, पूरी जिंदगी में? हम लोग पहले ज्वाइंट फैमिली थे, उसके साथ के डेट के बाद हम लोग अपना अलग अलग हो गए। तो फिर हम तो मन था कि अपना बिजनेस करें, और उसके बाद अपना काम में, क्योंकि अपने काम को लक्ष्य को मैं अपने आगे रखती हूँ, तो हम इसलिए हम उस काम को अपने ब्यूटी पार्लर के द्वारा ही सामने लाई, जिससे हमें लोग जाने क्या मैं भी हूँ। और इसमें मेरे पूरा सहयोग मेरे पति दिए, हर वक्त मेरे सहयोग देते हैं, उन्होंने ही खुलवाया पार्लर। बच्चे कितने हैं मैम? एक है, एक बेटी है। और क्या कर रही है अभी? वो पढ़ रही है, पढ़ाई कर रही है अभी। और क्या बनाना चाहती हैं भविष्य, कैसा देखती हैं उसका भविष्य? देखिए, उसको बच्चे पर निर्भर करता है, हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं, हम उसको योगदान देते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं उसका व्यू होगा। वो आपकी पार्लर में कभी उसका मन रहा है सहयोग? नहीं, वो इस लाइन में, मैं ये लाइन में नहीं लाना चाहूंगी। क्यों नहीं लाना चाहेंगे, ये भी हम जानना चाहेंगे, क्यों? नहीं, वो हमारा हॉबी था, बच्चे को हॉबी, हम चाहेंगे बच्चा पढ़ लिख के अच्छा इंजीनियर डॉक्टर बने। एक्स्ट्रा ले सकती है, ये नहीं कि हम उसमें है तो उसमें बच्चा को देंगे, तो अपना पर्सनल कोर्स कर सकती है, कि कहीं पार्टी जाए कैसे जाए वो अपना कर सकती है। इसलिए अब हमारा हॉबी चल रहा अच्छा बन जाए। तो पहले आप चाहते हैं कि पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ बहुत अच्छा करें? जी। लेकिन किस हद तक इस बात से आप सहमत हैं कि जिन्होंने भी ब्यूटिशियन का कोर्स किया है वो अगर इस क्षेत्र में आते हैं तो उन्हें समाज में आप कह लें कि बहुत सम्मान मिलता है? क्योंकि आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं जो इस प्रोफेशन को अभी भी इतना बदलने के बाद भी अच्छा नहीं मानते, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ लोग बाजारू हो गए, कुछ दिन जैसे होता है, कोई 2 महीना 3 महीना का ट्रेनिंग ले ली, वो झोला छाप टाइप कर किसी पार्लर में, जैसे आजकल देखते हैं बहुत सारे पेपर निकलते हैं, वो लोग गंदा कर रहे हैं। लेकिन ये प्रोफेशनल जो है लेडीज के लिए बहुत अच्छा है। आप कम समय में अच्छा बन सकते हैं, अच्छा आप घर और बाहर दोनों लेके चल सकते हैं। लेकिन आज के कुछ छोटे जैसे तक के कुछ लड़की किसी की जरूरत जाते हो तो वो गलत लाइन में निकल जाते हैं और ब्यूटिशियन के क्षेत्र को खराब कर दिए हैं। ये मैं चाहूंगी कि वो जहाँ जो भी काम करो उसको पोख्ता सीखिए, किसी से आपको काम पूरा कीजिए। हम किसी चीज को 6 महीना रखे हैं तो आप 3 महीना में आधा अधूरा काम नहीं करें, उसको पूरा सीखिए। जैसे स्किन ट्रीटमेंट है, देखते हैं आज से बहुत सारी लड़कियां जिन मेंस पार्लर में चली गई, उसके कारण गंदा हो गया हमारा पार्लर का नाम। इसलिए मैं चाहूंगी जहाँ से महिलाओं कहेंगे कि नहीं, आप अपने आप में खड़ा होकर कहीं भी दूसरे लेडीज पार्लर में काम कीजिए, जेंट्स पार्लर में नहीं काम कीजिए, और इस प्रोफेशन को आप गंदा नहीं कीजिए। तो बिल्कुल सही कहा मैम ने, और मुझे लगता है कि कोई लाइन ऐसा नहीं है जो अछूता है इन चीजों से। हर लाइन में कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा होता है, लेकिन आज भी समाज के कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ वर्ग हैं, कभी मजबूरी में तो कभी शौक में तो कभी जरूरत में लोगों को कुछ न कुछ अलग करने के लिए मजबूर किया है। ये जो लाइन है, पार्लर का जो लाइन है, अपने आप में बहुत सेफ है महिलाओं के लिए, खासकर जो ब्यूटिशियन का जिन्होंने कोर्स किया है, आर्थिक रूप से आपको स्वतंत्र करता है। तो जरूरी है कि अपनी सोच बदले और इस क्षेत्र में आगे बढ़े। फिलहाल बता दें कि बातचीत और भी होंगी इनसे, लेकिन यहाँ वक्त है मिसेस भाग्यशाली में कि खेला जैन के साथ गेम, और गेम कुछ ऐसा है कि यहाँ आपको बूझनी है एक पहेली। सही जवाब देने के लिए आपके पास होंगे केवल 30 सेकंड। तैयार है आप? ओके। और आपके लिए हमारी पहेली है, वन में दिखती है वह छैली, जिसके पेट में लटके थैली, बच्चे को थैली में छिपाए, वन में लंबी कूद लगाए। आपके लिए समय शुरू होता है अब। कंगारू। पक्का? पक्का। घड़ी बंद करें? हाँ, यस। तो चलिए यहाँ घड़ी बंद कर देते हैं और बता देते हैं कंगारू बिल्कुल सही जवाब है, जीत लिया है गेम। तो गेम जीता है, टिप्स तो बनता ही है, और हम चाहेंगे कुछ सौंदर्य से संबंधित आप टिप्स दें। क्या कहना चाहेंगे? अभी गर्मी के दिन में कभी बच्चे लोग महिला लोग को उठ जाते हैं, उसके लिए हम अच्छा छोटा टिप्स देती हूँ कि रात में नाभि में सरसों का तेल दे या ऑलिव ऑयल दे, उससे आपके ओठ कभी नहीं फटेंगे और चमकीला रहेंगे, उससे आप लिपस्टिक लगाओ से आपका सौंदर्य भी चांद लग जाएंगे। क्या बात है, टिप्स पुराना है लेकिन अभी भी बिल्कुल कारगर है, तो इनके टिप्स को आप जरूर अपनाएं। और अब हम बता दें गेम इन्होंने जीता है, गिफ्ट तो बनता है, तो चलिए मंगवा लेते हैं इनके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट। तो ये रहा आपके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो।
हम बता दें कि अगर आप भी बनना चाहते हैं मिसेस भाग्यशाली तो देर न करें, जल्दी से करें हमें एसएमएस करने के लिए टाइप कीजिए MBG स्पेस अपना नाम स्पेस अपना पूरा पता और उसे भेज दें 562635 पे। आप हमें मेल भी कर सकती हैं, हमारा ईमेल आईडी है etvmrsbhagyashali@gmail.com। आप हमें फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकती हैं, हमारा नंबर है 9934260220। मिसेस भाग्यशाली में फिलहाल वक्त चलाए छोटे से ब्रेक का, कहीं न जाए, तुरंत हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मिसेस भाग्यशाली मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मोइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जर्मन यात्रा, द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर रहेगा जोर, आपसी व्यापार और सहयोग बढ़ाने पर होगी बात, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। देखिए मनमोहन की जर्मनी यात्रा आज रात 9:03 पर ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, सदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। झारखंड की तकदीर महफूज नहीं रह गई है, लोगों की निगाह है। होम्योपैथ के डॉक्टर वृक्षारोपण के साथ ही अवगाज गिरने वाली है। हर जगह की, रांची, जमशेदपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। मिसेस भाग्यशाली ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में। आगे जी आपसे बातचीत तो हम और भी करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम बता दें आपके हस्बैंड से हमारी बातचीत हुई है। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा है आपके बारे में। नमस्ते सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? राकेश कुमार। और ये भी जानना चाहेंगे, मैम से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि आपका अस्मरणीय सहयोग रहा है उनकी जिंदगी में, काफी सफल रही है जिसकी वजह आप हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी पत्नी के बारे में? वो एक लगनशील महिला है और जिस काम को वो चाहती है करने के लिए वो करती है और बहुत तन मन से करती है। और वो चाहती है कि उनके काम का एक समाज में, एक परिवार में उनका नाम हो, प्रतिष्ठा बढ़े और जिस चीज के लिए वो कर रही है उससे और लोगों को लाभ मिले। लेकिन इन सारी बातों के अलावा वो एक पत्नी है, माँ है, बहू है, तो इन सारी जिम्मेदारियों को कैसा निभाती है? बहुत अच्छी से निभाती है और हर आदमी का जो जगह है, जो समय है, उसको बखूबी से वो अपना काम निभाती हुई फिर अपने काम में लगती है। जो उनका उद्देश्य है, जो मैं ये काम करूं, ये किसी भी को नजरअंदाज नहीं करती है, चाहे वो पति हो, सास हो या अपनी माँ या परिवार के या समाज में, हर जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने कार्य में आगे बढ़ती जा रही है। तो चलिए, यानी उन पुरुषों को सोच बदलनी होगी जो ये सोचते हैं कि जो फीमेल प्रोफेशनल है वो घर को बेहतरीन ढंग से नहीं देख पाती। मुझे लगता है आज की मिसेस भाग्यशाली बहुत अच्छी उदाहरण है उनके लिए। बिल्कुल, मुझे लगता है फुल
कॉपरेशन रहा है आपके हस्बैंड का आपकी जिंदगी में, और सबसे जरूरी भी होता है अगर हस्बैंड साथ दे तो उससे अच्छी बात नहीं होती। मंजिल को पा जाते हैं हम लोग, उनके सहयोग बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे किसी और भी चीज का शौक रहा है आपको, कुछ हॉबी रही है और भी? जी, हम छोटा मोटा कविता 2-4 लाइन लिख लेती हैं। अच्छा, क्योंकि मेरे पिताजी लिखते थे, इसी से उनके प्रेरणा मिला है, इसलिए 2-4 लाइन का कविता लिख लेते हैं आप? हाँ। तो कुछ ऐसा है जो सुना सकती हैं आप 2-4 लाइन? कुछ याद है मैम? हाँ, 1-2 लाइन तो सुना सकते हैं। जी बिल्कुल, हम चाहेंगे सुनाएं। हाँ। नारियों पर अत्याचार पर लिखे, हाय रे संसार जहाँ नारियों के साथ होता है दुर्व्यवहार, चारों ओर है पुलिस और सरकार, फिर भी होता दिन दहाड़े अत्याचार और बलात्कार। हाय रे संसार जहाँ नारियों को प्राप्त था माँ बेटी और बहन का अधिकार, जहाँ माँ बहनों को करते हैं तिरस्कार। हाय रे संसार, बहुत ही बढ़िया इन्होंने लिखा है, क्या बात है। और जरूरी है कि नारियों के ऊपर जागरूकता भरे इस कविता को, ऐसी कविताएं हमेशा ही लिखी जाए। ये भी जानना चाहेंगे, आपने कहा कि पिताजी आपके लिखते थे शायद, कहाँ को बिलोंग करती है मैम आप? हम लोग ऐसे तो लोग समस्तीपुर से बिलोंग करते, लेकिन मेरे पापा एग्रीकल्चर में शौक थे, अफसर थे, तो हम लोग गर्दनी बाग में मकान में, और शिक्षा वहीं से हुई गर्दन में। यानी पटना से ही आपकी सारी शिक्षा दीक्षा हुई है। और ये भी जानना चाहेंगे कि एक्चुअली बनना क्या चाहती थी? सबका सपना होता है कुछ ना कुछ बनना, क्या बनना चाहते थे? मुझे डांसर बनने का बहुत शौक है, लेकिन मेरे पिताजी को ये पसंद नहीं था। लेकिन अभी भी ये शौक ही रह गया है? हाँ, शौक है। अभी भी कभी कभी मन करता है? कभी कभी मन करता है। हाँ। चलिए, शौक ऐसी चीज होती है, हम हमेशा चाहते हैं लाइफ की किसी भी स्टेज पे, लेकिन पूरा जरूर करें। खैर, कहते हैं किस्मत से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, जिन्होंने जितना मिलना होता है मिल ही जाता है। और फाइनली आज बहुत अच्छी पिटीशन के रूप में हमारे पीछे है, और पूरी शुभकामनाएं मैम, कैसे ही बहुत नाम आप समाज में गाएं, आपके पति देव की भी यही इच्छा है। तो चलिए, अब वक्त है मिसेस भाग्यशाली में कि बुलाएंगे बाकी कलीग्स को और उन सबके साथ मिलकर खेले अंताक्षरी करके। तो यहाँ आप सबको मिलकर खेलना है अंताक्षरी का गेम। एक शब्द आप सबको दिया जाएगा, उसी शब्द से 3 गाने गाने हैं, जिसके लिए मिलेंगे पूरे 1 मिनट। शब्द में आप सभी आकार इकार की मात्राएं जोड़ करके भी गाने गा सकते हैं, शब्द मुखड़े के बीच में कहीं भी आ सकता है। तो क्या है आप सभी अंताक्षरी के लिए? बता दें आप सबके लिए शब्द है वादा, और समय शुरू होता है अब। वादा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा, दूसरा गाना। वादा कर ले साजना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे होके जुदा, ये वादा रहा ना होंगे जुदा, ये वादा रहा। तीसरा गाना। वादा रहा सनम, होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे जमाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। चलिए, यहाँ समय से बात बता दें, सबने मिलकर गेम जीत लिया है। बहुत तो गेम जीता है, गिफ्ट तो बनता है, तो चलिए मंगवा लेते हैं सबके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट। तो ये रहा आप सबके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। मिसेस भाग्यशाली। तो आज हमारे आरती जी की मिसेस भाग्यशाली बनने की खुशी में हमारे पास हमेशा की तरह इस केक को भेजा है पाल सन्स, न्यू डाबंगा रोड, पटना ने। सो थैंक यू वेरी मच पाल सन्स। चाहेंगे मैम केक काट कर आप सबका मुंह मीठा करें। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार।
देखिए दास्तान जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। हल्दिया बरौनी पाइपलाइन से कच्चे तेल की चोरी मामले में खुलासा, पुलिस और IOC कर्मचारियों पर आरोप, दिल्ली में बैठा है मास्टरमाइंड। भुवनेश्वर में रामगढ़ की इंजीनियरिंग छात्रा ने दी जान, कॉलेज प्रबंधन पर परेशान करने का आरोप, छात्रों के हंगामे के बाद कॉलेज अनिश्चितकाल के लिए बंद। रांची नगर निगम चुनाव में गरमाया वोट के बदले नोट का मामला, घेरे में रमा खलको और सुबोध कांत के भाई, जल्द होगी पूछताछ। बिहार में नई नियमावली के जरिए होगी कुलपतियों की नियुक्ति, राज्य सरकार विज्ञापन के जरिए करेगी नामों का चयन। और भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने फिर साधा पीएम पर निशाना, कहा जेपीसी के सामने पेश हो मनमोहन, चिदम्बरम की भी पेशी की मांग। नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और सबसे पहले आपको लिए चलेंगे कोलकाता। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। बहुत कुछ अधूरा रह जाएगा। आइए हम सब मिलकर के उन भारत के सभी नागरिकों के सपनों को पूरा करने का प्रयास करें। मुझे आप सबके बीच आने का अवसर मिला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैंने ज्यादा ही समय कुछ ले लिया है, और भी ले सकते हैं। ये आपकी मीटिंग में भोजन नहीं है, हैं? महत्वपूर्ण नहीं है, भोजन है। होगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, थैंक यू। तो सीधा प्रसारण गुजरात के मुख्यमंत्री क्या क्या बोल रहे थे नरेंद्र मोदी कोलकाता में, जो कि 3 चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री के संयुक्त कार्यक्रम में शिरकत करने वहां पहुंचे हुए थे। फिलहाल आगे बढ़ते कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं और खबर है शेखपुरा से, जहां के कोरमा थाना क्षेत्र के 50 मजदूर महाराष्ट्र में बंधक बना लिए गए हैं। मामला कोल्हापुर जिले के ईचर पलंजी स्थित संत देश्वरी सहकारी सूट क्रीनी मिल्स लिमिटेड का है। मिल मालिक ने मजदूरों से मारपीट भी की है, जिसमें एक मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मजदूरों के परिजनों ने शेखपुरा जिलाधिकारी से मदद की गुहार लगाई है। शेखपुरा से खबर है, यहां के कोरमा थाना क्षेत्र के 50 मजदूर ऐसे हैं जो कि महाराष्ट्र में बंधक बनाए हुए हैं एक मिल के मालिक के द्वारा, और इस मिल के मालिक ने मजदूरों के साथ मारपीट भी की है, जिसमें एक मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, ऐसा बताया जा रहा है। और इस सब के बाद जो मजदूरों के परिजन हैं उन्होंने शेखपुरा जिलाधिकारी से मदद की गुहार लगाई है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले में ये मिल है संत देश्वरी सहकारी सूट क्वीनी मिल लिमिटेड। यहां का जो मिल मालिक है उसने 50 मजदूरों को, जो कि शेखपुरा के हैं, कोरमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उन मजदूरों को बंधक बनाया हुआ है और उनके साथ मारपीट भी की है। इसी सिलसिले में जो मजदूरों के परिजन हैं वो पहुंचे शेखपुरा जिलाधिकारी के पास और मदद की गुहार इस सिलसिले में लगाई गई है। अब शेखपुरा के जिलाधिकारी ने क्या कुछ कार्रवाई की है इस सिलसिले में, इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन 50 मजदूर ऐसे हैं बिहार के शेखपुरा के जो कि महाराष्ट्र में काम करने के सिलसिले में गए थे और वहां जिस मिल में वो काम कर रहे थे, जूट मिल है ये, संत देश्वरी सहकारी जूट मिल, और यहां पर इन लोगों को बंधक बनाया गया है मिल मालिक के द्वारा। हमारे साथ
अजीत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अजीत, जैसे कि बताया जा रहा है, जिलाधिकारी से गुहार लगाई गई है इन लोगों को छुड़ाने की, अभी तक क्या कुछ हो पाया इस मामले में? अभी तक तो कोई प्रगति नहीं हुई। डीएम का कहना है कि परिजनों द्वारा लिखित तौर पर कोई शिकायत दर्ज अभी नहीं की गई है ताकि आगे कार्रवाई की जा सके। लेकिन परिजनों से और जो पीड़ितों लोगों से भी बात हुई है उसमें लगभग 50 की संख्या है और मालिक की जगह बातें आ रही है कि जो वहाँ के लोकल मजदूर हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका दमन नहीं था और वही लोगों ने मिल में बंधक 2 दिनों से बनाए रखे हुए हैं और कई मजदूरों में से मारपीट किया, जिसमें 3-4 लोग घायल हैं और स्थानीय अस्पताल में